What are the consequences of not having this goal? What are the consequences of not having this goal? यानी कि अगर आप सपोज, अब मैं लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, उस लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो वेट तो लॉस करना चाहती है, मगर उसको ये सवाल खुद से ज़रूर करना होगा कि अगर मेरा ये गोल अचीव नहीं होता, दूसरे लफ्ज़ों में मेरा वेट 80 kg से 58 kg नहीं आता, तो देन मेरी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। तो जब तक वो इसकी डिटेल में खुद अपने अंदर झांक नहीं पाएगी, तो देन उस वक्त तक उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी कह लेंगे ज़िंदगी की कमांड नहीं लेगा, वो उस प्रोग्राम को एक्टिव नहीं करेगा जिसके ज़रिए उसे सक्सेस मिलनी है, कामयाबी मिलनी है। तो वो क्या है, वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ये बड़ा तलख सवाल है। बहुत से लोग यही सवाल अपने आप से नहीं कर पाते। सपोज अब आप उसको, उस लेडी को अपनी ज़िंदगी में वो तलख हकीकत को सामना करना पड़ेगा। सपोज उसके बच्चे, अगर वो कह लें कि वेट उसका ज़्यादा रहता है, जिस्म भद्दा रहता है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आने वाला है उसको कि वो सोशली वो वैसे एक्सेप्टेबल नहीं होगी जैसे कि स्लिम एंड स्मार्ट लेडीज़ होती हैं। ओके, देन क्या है, उसके बच्चे भी शायद उसको उस तरह एक्सेप्ट ना करें एक ग्रेट मॉम के तौर पे, एक आइडियल मॉम के तौर पे, अब यूँ कह लें। तो अगर उसको बच्चों के सामने भी अपना मुकाम बनाना है, मुकाम पैदा करना है, तो उसके लिए तब भी उसको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बच्चे भी शायद उसको एक्सेप्ट उस तरह ना करें जैसे करना चाहिए। देन क्या है, शायद उसके हस्बैंड की भी उसमें दिलचस्पी वैसी ना रहे। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओके, देन अगर उसने प्लान किया है अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का, कुछ ग्रेट बिजनेस करने का, कुछ लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाने का, लोगों को रोज़गार देने का, अपनी बिजनेस कंपनी खड़ी करने का, तो देन अगर वो कह लें कि स्मार्ट लुक के साथ आगे नहीं जाती, तो देन भी उसका जो इम्पैक्ट उसकी टीम पे आने वाला है वो नहीं आएगा। तो वो सक्सेस का वो लेवल जिसे वो अचीव करना चाहती है वो एक ख्वाब बन के रह जाएगा। और सपोज वो अगर उसका वेट ओवर होता है, देन क्या होता है कि वो रूटीन लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, वो एक्टिवली चुस्ती के साथ काम नहीं कर पाएगी, और उसका जो जिस्म है खुद उसको बोझ फील होते, हम वक्त बोझ फील कराते हुए ज़िंदगी के जो भी मामला वो तय करवा रहा होगा, परफॉर्म करवा रहा होगा, तो उसको यानी यूँ कह लें कि ज़िंदगी भी बोझ की शक्ल में आगे चल रही होगी। तो कहना ये चाह रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ और जो भी इसकी डिटेल्स मुमकिनात में हैं, तो चूँकि मैं जितने भी आगे बढ़ाऊँगा वो वीडियो लंबी होती जाएगी। मेरा मकसद था सिर्फ आपको वो पॉइंट समझा देना। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जानना होंगे, वो क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं अगर वो ये गोल जो कि वेट लॉस का है अगर वो अचीव नहीं करती, तो फिर होगा क्या। वो जो अंदर की पेन है, जब वो इतना डिटेल में सोचेगी तो वो अंदर की पेन उसकी ड्राइव बन जाएगी, वो उसकी पुशिंग फोर्स बन जाएगी जो कि उसको आगे बढ़ाने में मुआवना मददगार होगी। चलें, इससे आगे वाला सवाल वो क्या है, वो आपको उसको खुद से करना होगा। वाई वुड दिस मोस्ट पेनफुल कॉन्सिक्वेंस वरी यू या एंशियस यू। यानी कि अब ये जो पहले बात की बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस की, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सिक्वेंस है जो कि भयानक तरीन है, जो कि शदीद तरीन है, जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है, वो क्या है और क्यों वो जो सबसे ज़्यादा पेन दे रहा है वो क्यों सबसे ज़्यादा
यानी कि पेन दे रहा है, परेशानी दे रहा है, इवन के बेचैनी दे रहा है, तो ये सवाल करना होगा। तो होगा क्या कि सपोज वो जितनी भी उसने लिस्ट तैयार की होगी उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा कि जो इतना पेनफुल होगा कि उस तसव्वुर, मसलन एक तसव्वुर है कि मुझे सोशली ही मैं एक्सेप्टेबल नहीं रहूँगी, मुझे ये बताएं जो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, इज्जत के मकाम पे, ऑनर के मकाम पे, वेलकमिंग के मकाम के ऊपर, ठीक है ना, तो मुझे बताएं लाइफ कैसी हो सकती है, होने वाली है। तो सपोज अगर एक लेडी कहती है मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल ये है, या मेरे लिए ये पेनफुल है कि मैं खामन थी, मुझ में दिलचस्पी ना ले, कोई ना, हर एक की अलग अलग होंगी, वो जो सबसे ज़्यादा उसकी वजह जाननी होगी। होगा क्या कि वो हर एक की अलग अलग होगी, मगर हर एक की जो भी होगी उसके साथ पेन शदीद तरीन होगी। तो अब वो जो शदीद तरीन पेन है, अगर वो आज ही आपको लग के आपको मूव नहीं करवा पाती, तो देन इसका मतलब है कि आपको ये गोल अचीव नहीं होने वाला। और अगर आज आप राइट पेन को जान पाते हैं तो देन क्या होगा, वो आज से आपकी ज़िंदगी कमांड लेते हुए वो वेरी सून एट एनी कॉस्ट आपको वो गोल ज़रूर अचीव करवाएगी। लिहाजा ये सवाल बहुत अहम है। चलें अब इससे आगे एक सवाल करता हूँ, वो क्या है, व्हाट विल यू गेन और लूज व्हेन यू अचीव योर गोल। यानी कि ये बड़ा मज़ा सवाल है, ये बेसिकली पॉजिटिव है सवाल। क्या कि जो ही आप यानी कि अपना गोल हासिल कर लेते हैं उस लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो आप स्लिम एंड स्मार्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या हासिल होगा। अब वो जो हासिलात की वो आपको एक लिस्ट बनाना होगी। वो मतलब यही कि मैं अपने शोहर की नज़रों में भी एक बावकार खूबसूरत स्लिम एंड स्मार्ट, जैसे कि कोई भी शख्स ड्रीम करता है मैं वैसी नज़र आऊँगी। ओके, ये अब गेन आ गया। देन गया मेरे बच्चे भी, जहाँ मैं बाकी बहुत से अच्छे काम करती हूँ, तो सिर्फ फिजियोलॉजी के हवाले से, फिज़िकली अपीयरेंस के हवाले से भी मुझे ही आइडियल रखेंगे। ओके, इसी तरह जो उस लेडीज़ की फ्रेंड्स होंगी, सहेलियाँ होंगी, उनमें भी वो अट्रैक्टिव होगी, आप कह लेंगे नुमायाँ होगी, इवन के कह लें कि मरकज़ निगाह होगी। ओके, फिर मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँगी, यानी रूटीन लाइफ के वाले से बेस्ट परफॉर्म करूँगी, घर के काम बेहतरीन चुस्ती के साथ करूँगी। ओके, फिर क्या कि मैं जो ही अपना बिज़नेस करती हूँ तो देन क्या है, मैं एक बावकार, एक पूर्वकार, एक स्लिम एंड स्मार्ट, एक्टिव, चुस्त, वेल परफॉर्मर होते हुए अपने बिज़नेस में परफॉर्म करूंगी और अपनी टीम से भी बेहतर परफॉर्मेंस ले पाऊंगी। और इसी तरह मैं ज़िंदगी में जो मेरे ग्रेट गोल्स हैं मैं उनको वेल परफॉर्म करते हुए बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ पाऊंगी। तो ये गेंस की भी उसे एक लिस्ट बनानी होगी। ओके, और साथ में लूज़, मतलब लूज़ क्या करोगे, मीन्स कि ज़िंदगी से कौन सी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी। वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कम्प्लेक्स, वो भी निकल जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम के चांसेस होंगे, वो भी निकल जाएंगे, मुआशरे में पीछे रह जाने की एक सोच है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह और बहुत सी चीज़ें जो कि आज उसके लिए परेशान कुन हैं, वो सारी पेन्स भी निकल जाएंगी। तो होगा क्या कि जब दिमाग को इतने पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे रिटर्न शक्ल के अंदर, तो होगा क्या, तो वो फौरी आपसे यानी कि आप सबकॉन्शियस ब्रेन आपके जिस्म की कमांड लेते हुए आपको फौरी आपके गोल को अचीव करने की तरफ माइल ना सिर्फ माइल करेगा, इवन सपोर्ट करेगा। ओके, अब बहुत अहम सवाल और आखिरी सवाल है, बहुत अहम सवाल, याद रखिएगा, ये आपको खुद से मुखलसाना सवाल करना होगा। वो क्या है, वो ये है, व्हाट्स योर लेवल ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम 1 to 10 टू अचीविंग दिस गोल। यानी कि अब जब आपने सब कुछ प्लान कर लिया, हर चीज़ आपके हक में है और सूटेबल है, अब एंड पे आपने अपने आप से एक सवाल, यानी खुद को अपने आईने के सामने रखना है, सच्चाई का सामना करना है कि अब मैं अपने आप से जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, ये जब मैंने अनाउंस कर दिया, अब मुझे
एट एनी कॉस्ट इसको अचीव करके रहना है, और इसको अचीव करने में जितनी भी मुश्किलात आएंगी मुझे उनको फेस करना है। मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं देनी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, तो मुझे जस्ट रिजल्ट ही प्रोड्यूस करना है। तो इसे कमिटमेंट कहते हैं। तो अब जानना यह है सच्चाई के साथ कि जब इतने सारे सवालों के बाद जब आपके सामने रिजल्ट आ चुका होगा तो फिर इतना खुल के आ चुका होगा कि आपके पास एक ही चॉइस होगी। वेरी सुन आप फौरी फैसला दे सकेंगे कि यार अगर ये सब कुछ ही करना होगा और ये कुछ रिसोर्सेज हैं और इसमें मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर क्या है कि मुझे सिर्फ कह लें कि जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैं अगर 1 to 10 मार्क्स दिए जाएं ऑन 1 फॉर द लो एंड 10 फॉर द हाईएस्ट, तो इंशाल्लाह 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 मेरी कमिटमेंट ये है कि मैं 10 के लेवल पे यानी खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे अवेल करके ही रहूँगा, अचीव करके ही रहूँगा। तो अगर आपके अंदर से 10 का सिग्नल आए, 10 का सिग्नल आए, तो फिर देर मत कीजिएगा, फिर इस गोल को फौरी लॉक करते हुए कि बस अब मुझे अभी से इसका आगाज़ कर देना है। ना सिर्फ बिस्मिल्लाह कर दीजिएगा बल्कि ये लोगों को अनाउंस भी कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। होता क्या है, जब आप अनाउंस कर देते हैं इतनी क्लैरिटी के बाद कोई वजह नहीं बनती पीछे मुड़ने की, क्योंकि अगर मुड़ना है तो ये सवालों में से कुछ ऐसे होंगे जो आपको उसी वक्त रोक देंगे। तो जब आप खुद को कमिटमेंट के 10 के लेवल के ऊपर पाते हैं तो देन क्या होगा, आपको फौरी बिस्मिल्लाह करनी होगी, फौरी इनिशिएटिव लेना होगा और साथ में अपने गोल को अपने हल्का अहबाब में अनाउंस भी करना होगा कि इंशाल्लाह अब आप देखना फ्रेंड्स, अब आप देखना कि आज से पूरे 50 दिन के बाद मैं आपको इस लिबास में, इतने फिगर में और इस कलर के साथ ये ड्रेस पहने हुए नज़र आऊँगी और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ तस्वीरें खिंचवाऊँगी और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मैं वही हूँ। तो आपको आज ही ये चीज़ अनाउंस करनी होगी। उससे क्या होगा, अब आप खुद के तो अकाउंटेबल हैं, अब लोगों के भी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर, नज़रें आपके ऊपर आ जाएंगी। तो फिर आपके पास और कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय इसके कि मैं अब ये करके ही दम लूँ। तो और इसमें जो नुक्ते की बात ये है कि अगर आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट 10 से नीचे है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क का टाइम आ जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि आपको एट एनी कॉस्ट अंदर से जो सिग्नल आना चाहिए वो 10 का ही होना चाहिए। ये बहुत बड़ी राज की बात है, क्योंकि जो ही वो 10 से नीचे जाता है तो क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा नीचे जाता है तो फिर डोंट वेस्ट योर टाइम टू अचीव दिस गोल, क्योंकि आपसे होना नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अभी से ही आपको सिग्नल दे रहा है। तो जो अभी सिग्नल दे रहा है वो कल को क्या करेगा। तो सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड रिसोर्सेज। और अगर वो 10 की कमांड दे रहा है तो देन भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, फौरी इनिशिएटिव ले लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये फ्रेमवर्क जो मैंने आपको दिया, टूल्स जो मैंने आपको दिए, जो क्वेश्चनेयर आपको दिया और चाहा कि आपको मिसाल के ज़रिए डिटेल में समझाऊँ, वो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मगर उम्मीद करता हूँ कि जिसने इसके ऊपर काम किया उसको डेफिनेटली रिज़ल्ट आने वाला है और बेहतरीन रिज़ल्ट आने वाला है। और मुझे बहुत सी दुआएं मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये दुनिया के बेस्ट मॉडल्स की जो करीम है वो क्वेश्चनेयर की शक्ल में मैंने आप तक पहुंचाई है। और ये जो सेल्फ़ काउंसलिंग का ये जो मैंने आपको टूल दिया है, उम्मीद करता हूं जब आप इस पर काम करेंगे तो जो वैसे गाला साहब का शेर था कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी चारा साजी खुद करेंगे और आपको बाहर किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सबसे बड़ी बात है। और यही हमारा सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग का कह लेंगे मिशन है, टू इंस्पायर एंड एम्पावर यू, कि आपको इंस्पायर करते हुए एम्पावर कर दिया जाए और गैर की मोहताजी ख़त्म हो सके। और जो ही ये होता है तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको गमों से भी बचाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कह लेंगे आगे बढ़ने की तौफीक दे, ख़ुद को बेहतर करने की तौफीक दे, कह लेंगे अल्लाह ताला आपको गमों से बचाए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, ना सिर्फ आसानियाँ दे, आसानियों का सिलसिला बढ़ाने वाला बनाए और ये सिलसिला फैलता फूलता पनपता बढ़ता चला जाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दे, इजाज़त चाहूँगा। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए
अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।